देखो क्या कह रहे हैं हम, these are geosynchronous high earth orbit satellite, these are medium earth orbit satellite। ये हमने देख लिया कि इनकी स्पीड ऐसे रहेगी कि गिवन टाइम में इन्होंने कवर किया हुआ एंगल सेम रहेगा। मतलब अर्थ घूमकर अगर आगे पहुंच रही है तो ये भी घूमकर वैसे ही दूर पहुंचेगा, सो दैट इस आदमी को क्या लगने वाला है कि ये सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है, अपन इनको अभी कम करते हैं। हाँ, अब देखो कुछ सैटेलाइट जो रहने वाले हैं वो इस प्रकार से घूमने वाले हैं। अर्थ इस प्रकार से घूमेगी और होगा क्या, अब इनकी हाइट कम है। कल हमने टाइम पीरियड का रिलेशन देखा था, या अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई प्लस एच का क्यूब। सो अगर ये एच कम है तो ये टाइम कम रहेगा, हाइट कम है तो टाइम कम रहेगा। सो होगा क्या, ये सैटेलाइट बहुत जल्दी जल्दी अर्थ के राउंड लगाने वाले हैं। तो इसके कारण होगा ऐसा कि ये सैटेलाइट तो यहां से घूम कर गया, ठीक है। अब ये पीछे वाले साइड जाकर जब वापस आएगा उतने समय में अर्थ थोड़ी सी आगे गई होगी, क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ थोड़ी सी आगे गई होगी। तो नेक्स्ट टाइम ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के थोड़ा सा बाजू वाला एरिया कवर करेगा। अब दूसरे राउंड के वक्त ये जब घूमकर वापस आएगा तब अर्थ और आगे गई होगी, ये अर्थ का और बाजू वाला एरिया कवर करने वाला है। सो ऐसा करते 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 ये सैटेलाइट इस पूरे अर्थ को स्कैन करेगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ को जब तक एक राउंड लगाना है तब तक इस सैटेलाइट के ज्यादा राउंड लग जाएंगे, इस सैटेलाइट के ज्यादा राउंड लग जाएंगे। और अगर ऐसा है तो जब तक अर्थ आगे आगे जा रही है ये सैटेलाइट हर बार इसका सरफेस स्कैन कर रहा है, ये यहाँ के डिफरेंट चेंजेस, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ पर जिस प्रकार से वेदर मूव हो रहा है, क्लाउड्स मूव हो रहे हैं, स्टॉर्म्स मूव हो रहे हैं, ये सब ये सैटेलाइट मॉनिटर करेगा, ठीक है। नॉट ओनली दैट, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू अर्थ, फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट के रिलेटेड, ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की मूवमेंट, ये सब भी ये इसको ट्रैक करने के लिए मदद करते हैं। आर्मी सैटेलाइट्स ये भी इस प्रकार के रहते हैं। अब ये जो सभी सैटेलाइट है ये पोल के ऊपर से, ये अर्थ के पोल है ना, इन पोल के ऊपर से आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट। Height in the range of 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको गूगल मैप बताना है ना कि ट्रैफिक कितना है, कम है या ज्यादा है, वो सब डेटा इस प्रकार के पोलर सैटेलाइट देते हैं। आ रहा है क्या ध्यान में? हाँ या ना?
यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। एक रफ कैलकुलेशन के लिए देखो अपन देखते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ई प्लस एच का क्यूब। सो देखो रफ देख रहे हैं, हाँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमारी इसकी पहले की आ रही थी 24,000, और अभी अपन कह रहे हैं एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में है, तो 6,400 प्लस 600 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 7,000। ये टाइम पीरियड का स्क्वायर आया क्या ध्यान में? दिस इज फॉर जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। दिस इज पोलर सैटेलाइट। टाइम पीरियड निकालते हैं, देखो कितना आ जाएगा। सो 24 इंटू 24 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 4200 अपॉन 7,000 का क्यूब। सही है क्या? 7 6 जा, तो 24 इंटू 24 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 4 जा, 6 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। So therefore t square equal to 4 into 2 divided by 3. So this is 8 by 3. तो रफली ये वैल्यू आ जाएगी 2.67। सो t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.6 के आसपास। वन 1.6 आवर्स, ठीक है। सो लगभग 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। सो अराउंड 100 मिनट। सो 100 मिनट में ये सैटेलाइट एक राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। सिर्फ अभी दिक्कत क्या होगी, ये सैटेलाइट 100 मिनट में एक राउंड कवर करने वाला है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है ना। अगर हाइट बहुत ज्यादा रही देखो फर्क कहाँ पड़ेगा। ये अगर तो इसका कैमरा ये इतने रीजन का देखने वाला है, वाइल इसका कैमरा ये सिर्फ इतना रीजन देखेगा, ठीक है। सो इसके कारण अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इतने पूरे रीजन का देखेगा, तो पोलर सैटेलाइट सिर्फ इतने से रीजन का देखेगा, और इसलिए आपको ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई है, क्योंकि सैटेलाइट की हाइट कम है, तो इसके कारण उसका जो लेंस की कैपेसिटी रहेगी वो सिर्फ अर्थ के ऊपर का थोड़ा सा रीजन देखने की ही रहेगी, एंड हेंस ये मल्टीपल राउंड जब लगाएगा तब उसके बाजू का ऐसा एरिया देखते हुए जाएगा। आया क्या ध्यान में? तो इस प्रकार की हमारे दूसरे सैटेलाइट है, इनको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। अगर ये ध्यान में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेटलेसनेस। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, आप में से किसी ने मैक्सिमम हाइट से जंप की है क्या?
या हाँ आप में सर। से किसने, आपने आपने जो जंप की है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी रही है? किसी ने 10 फीट से ज्यादा हाइट से जंप की है? नो सर। 10 फीट नहीं है कोई? सर 7 फीट। 7 फीट। 7 फीट में एक्चुअली नीचे आने के लिए लगने वाला समय काफी कम रहेगा, अपने को उससे ज्यादा समय चाहिए थोड़ा सा। नहीं है कोई? स्विमिंग करते हैं, ऊपर से जंप किया है, या कहीं गए? एक सेकंड ना, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। देखो एक बार समझ लो, हाँ इसके बीच में कुछ लिंक है क्या देखो, और इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था उसके बीच में कुछ लिंक है क्या देखना। ये है, मैं हूँ, मेरा कुछ तो वेट रहेगा ma into g। अब मेरे ऊपर आकर कोई बैठ गया, इसके कारण हुआ क्या, मुझे अचानक से भारी लगने लगा। ठीक है, इसका रीजन मैंने जो बताया कि देखो एक्चुअली क्या होता है, ऊपर से तो ये mb into g, ये वेट तो एक्ट होगा, बट ये नीचे वाला जो सरफेस है ना, उसने जो रिएक्शन दी, उस रिएक्शन के कारण मुझे ये वेट ज्यादा फील होता है। ठीक है, खूप वजन आल्यासारखं वाटतं। दूसरा हमने कहा कि इस प्रकार से पीठ पर बैग रहते हुए जब हम जंप मारते हैं, तो जिस मोमेंट को ग्राउंड को टच करते हैं, उस मोमेंट पर ये बैग का जर्क महसूस होता है। हवा में कुछ बैग का एहसास भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूछा था किसी ने बड़े हाइट से जंप मारी है क्या, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, तो फिर जो हवा का समय रहेगा उसमें आपने क्या फील किया, ऐसा मुझे पूछना था। और इसलिए वो वीडियो दिखाया कि जहां पर वो लोग 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट से जंप करते हैं, तो इन एयर हमें क्या फील आता है। तो देखो दो चीजें, एक, हवा में इसका फील, बैक का फील अपने को इसलिए नहीं आता क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। कितना एक्सीलरेशन रहेगा हमारा जी, बैक भी नीचे जा रही है, एक्सीलरेशन कितना रहेगा जी। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, इसलिए बैक की रिएक्शन अपने ऊपर नहीं आती है, क्योंकि दोनों का भी एक्सीलरेशन सेम है। जिस मोमेंट पर ये ग्राउंड को टच करेगा ना, इसका एक्सीलरेशन, इसकी मोशन जीरो हो जाएगी, या इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, बिकॉज जितना वेट ऊपर से लग रहा है, रिएक्शन नीचे से लगेगी। ठीक है, बट बैक का क्या होगा, बैक का तो एक्सीलरेशन नीचे से रहेगा, तो फिर क्या होगा, इस बैक को रोकने के लिए अपनी बॉडी रिएक्शन देगी, एंड इसलिए अपने बॉडी के ऊपर जर्क फील होता है। आया ध्यान में? जब ये हवा में है तब क्या हो रहा है, दोनों का भी एक्सीलरेशन सेम है, तो हमारी बॉडी यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं दे सकती है। ओके सर, अभी ध्यान में आया है क्या? यही पार्ट हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखा था क्या थोड़ा सा? ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट जब ऊपर जाती है विथ एक्सीलरेशन ए, तो अपने को भारी लगता है, होता है ऐसा? जी। ये लिफ्ट जब ऊपर जाती है तब हमें थोड़ा सा भारी लगता है, और वही ये लिफ्ट जब नीचे आने के लिए शुरुआत करती है, 5वें फ्लोर से आप नीचे जाने के लिए शुरुआत करते हो, तब अचानक से हल्का लगने लगता है। होता है क्या ऐसा? लिफ्ट मध्ये बसा आणि बघा। ठीक है, ऐसा क्यों? तो देखो, नॉर्मल केस में अगर ये यहाँ पर कोई खड़ा है, तो क्या होने वाला है, इसका mg इतना वेट रहेगा, बट रिएक्शन कौन दे रहा है, ये सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस ये रिएक्शन दे रहा है। जैसे ही ये सरफेस ने ऊपर जाना शुरू किया, तो ये जो रिएक्शन है, ये mg प्लस इस मास को ऊपर लेकर जाना है, ma इतनी बढ़ जाएगी। रिएक्शन बढ़ गई, इसलिए मुझे भारी लगने लगा। ठीक है, अब यहाँ इस केस में क्या होगा,
एक सेकंड। और वही जब ये नीचे आने लगता है तो ऊपर की रिएक्शन रहेगी mg, बट अब इस मास का नीचे एक्सीलरेशन हो रहा है, और इसलिए इस केस में आपको हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि आपके ऊपर लगने वाली रिएक्शन कम रहेगी। ठीक है। अगर नीचे आते वक्त ये रस्सी टूट गई, ये रोप टूट गया, तो इसका एक्सीलरेशन भी g रहेगा, और mg माइनस mg विल बी 0। इसको वेटलेसनेस फील होगा। इसलिए वो सभी बच्चे जो ऊपर से जंप मार रहे थे ना, सो फॉर ऑल द ड्यूरेशन व्हेन दे वेयर इन एयर, उनको उनका मास फील ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनके ऊपर अर्थ का लगने वाला फोर्स और उसके कारण होने वाला एक्सीलरेशन, और अभी वो नीचे जो जा रहे हैं तो उनका एक्सीलरेशन, ये दोनों सेम थे। उनके ऊपर लगने वाला अर्थ का फोर्स यही था, और वो नीचे भी इसी फोर्स से जा रहे थे। नेट फोर्स 0 हो गया। दे वेयर फीलिंग वेटलेसनेस। ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा तो नहीं, ऐसा करके देखो, बट ऐसा अगर किसी ने किया होगा तो डेफिनेटली उसे पता है व्हाट इज वेटलेसनेस। ठीक है। चलो, सो एक चीज हमें ध्यान में आई, अगर लगने फोर्स और का एक्सीलरेशन ये दोनों सेम है, दैट इज उसके ऊपर रिएक्शन नहीं रहेगी, तो वेटलेसनेस फील होगी। इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। weight of an object is the force with which earth attracts that object. If we are conscious of our own weight, when stand on the surface, आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, since surface exerts a force opposite to our weight, to keep us at rest. ठीक है। क्या कहा? We are conscious of our own weight. We are conscious of our own weight when we stand on the surface, since क्यों ऐसा होता है? Since surface exerts a force opposite to our weight to keep us at rest. अगर सरफेस इस प्रकार का फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाया तो हमें हमारा वेट फील नहीं होगा। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है पता है क्या आपको? कौन बता सकता है ये क्या है? बताओ ये क्या है? ऐसा कुछ सुना है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यस सर। ओके। अब ये
ऑर्बिट में घूमते रहता है, क्यों घूम सकता है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसका mg अर्थ ने एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है, और वही इसको अभी सेंट्रीपिटल फोर्स करके काम कर रहा है और सर्कुलर मोशन में रख रहा है। सो जितना फोर्स है उतना ही इस बॉडी का एक्सीलरेशन है। ठीक है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही इस बॉडी का एक्सीलरेशन है टुवर्ड्स अर्थ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या सही है क्या? देखो, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो एक्सीलरेशन रहेगा उतना का उतना एक्सीलरेशन इस बॉडी का है, बिकॉज इट इज इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहता है। तो सर, इज इट सिमिलर? ये जो बैग लेकर जंप कर रहा था उसके सिमिलर है क्या ये नीचे जंप कर रहा है, इसके ऊपर अर्थ का फोर्स लग रहा है mg, जिसके कारण इसका एक्सीलरेशन है g, और ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाते वक्त भी इसका एक्सीलरेशन g है। सिमिलरली यहाँ पर इसका इसके ऊपर फोर्स लग रहा है g, इसका एक्सीलरेशन है g, पर ये g यही इसका v स्क्वेयर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो जैसे जंप मारते वक्त हमें बैक का वेट फील नहीं होता है, वैसे ही इसके अंदर के जो सभी लोग हैं उनको उनका वेट फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। क्यों रिएक्शन नहीं दे पा रहा है? क्योंकि सरफेस का भी उतना ही एक्सीलरेशन है जितना इस आदमी का एक्सीलरेशन है। ये इस प्रकार से कि ये नीचे वाला जो सरफेस है उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही है जितना इस आदमी के ऊपर लगने वाला फोर्स है। बोथ सरफेस एंड मैन आर accelerated with the same magnitude towards center of earth। और इसके कारण इस प्रकार के सैटेलाइट में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ऐसे जगह पर लोगों को अपना वेट फील नहीं होता है, उनके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं लगती है। और इसलिए फिर आप देखते हो, क्या देखते हो, ये लोग पानी में जिस प्रकार से तैर सकते हैं वैसे हवा में तैरते हैं। ठीक है, बिकॉज people inside such do not experience gravity। और इसे ही कहा जाता है वेटलेसनेस। इसे ही कहा जाता है वेटलेसनेस। आया क्या ध्यान में? ऐसा ऐसा यस कब? सर। कि जब सरफेस ह्यूमन बीइंग पर या उस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन नहीं दे पाएगा। सरफेस रिएक्शन कब नहीं दे पाएगा? तो जब उसका सरफेस का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना रहेगा। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इवन दो आप लिफ्ट के अंदर रहोगे तो भी वही केस आएगी। ठीक है, आप जंप करते हो तो देखो यहाँ पर सरफेस मतलब, अब अपन बैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सरफेस मतलब ये बेल्ट जिस पॉइंट पर बॉडी के साथ अटैच है, दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट का या बॉडी के इस पार्ट का और बैक का एक्सीलरेशन सेम है, इसलिए बॉडी इसको रिएक्शन नहीं दे पाती और इसलिए इस बैक का वेट फील नहीं होता। जिस मोमेंट पर बॉडी रुक जाती है तब बॉडी
मतलब ये सरफेस इस बैग को ऐसी रिएक्शन दे पाता है, अचानक से बैग का वेट फील होता है। सिमिलरली ये स्पेस स्टेशन, ये सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन ही कहेंगे, ये मूव कर रहा है, तो इसके सरफेस का भी एसिलरेशन उतना ही है, बिकॉज वही एसिलरेशन सेंटीपिटल एसिलरेशन का काम कर रहा है, और इसलिए ये सरफेस इनको रिएक्शन नहीं दे पाता। सेम चीज अगर इस प्रकार से ये लिफ्ट का रोप ब्रेक हो गया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो होने वाला है। ठीक आहे, म्हणून जर का तुम्ही हे एसएल वर्ल्ड वगैरेच्या सारख्या ठिकाणी गेली असाल, तर तिथे ते एकदम काय त्याला जायंट व्हील म्हणायचं का नहीं, उससे भी कुछ तो अलग रहता है। ये इस प्रकार का टॉवर रहेगा, और इस टॉवर के साथ इस प्रकार से बड़ा आर्म कनेक्टेड रहता है, और इसके साथ इस प्रकार की एक चीज रहेगी। जब ये ऊपर से नीचे जोर से आता है ना, तो इट्स ऑलमोस्ट फ्री फॉल, और उस मोमेंट पर फिर एसिलरेशन फील नहीं होगा, और इसलिए लोगों को इसमें मजा आता है। फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, तब अचानक से भारी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वेट नीचे है, और ये जो क्या कहेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कंटेनर है, ये ऊपर जाएगा। सो सरफेस ने इस आदमी के ऊपर लगाई हुई रिएक्शन बढ़ जाएगी, और उस वक्त भारी लगेगा। हाँ सर, ऐसा कुछ कुछ हमने, जब गाड़ी स्पीड से एक आधे खड्डे के बीच में से जाती है, तब हमें फील होता है, पेट में गुदगुदी जैसा होता है, होता का? यस सर। हाँ, तो आकाश वो दिला। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपन वेटलेसनेस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी हवा से नीचे जाने लगती है, खड्डे में जाने लगती है। रोड अगर स्मूथ नहीं रहा, तो ऐसा होता है स्लोप के ऊपर टिपिकली। क्या ये एक्सपीरियंस किया है आपने? Yes, sir. हाँ, सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस इसलिए फील होता है बिकॉज हमारे ऊपर तब रिएक्शन नहीं लगती है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? ये दोनों तीनों चीजें जिन्होंने जंप मारी होगी उनको पता है। अ, अब ठीक है, मैं ऐसा तो पूछ नहीं सकता हूँ कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठा है क्या, ठीक है, पर स्विमिंग करने वाली इवेंट टिपिकली अपने अमरावती में वो बड़ा टॉवर है, जहाँ से जंप कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस स्विमर है उनको ये परमिशन रहती है, तो वहां से जंप करोगे कि तो भी ये एक्सपीरियंस आएगा। या कभी ऐसा ऐसे जगह पर घूमने गए हो और जंप करने का चांस मिला है, तो भी आपको ये चीजें ध्यान में आएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। दिस इज लाइक टेस्टिंग रसगुल्ला, आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, इसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो वेटलेसनेस ये उस प्रकार का एक फेनोमेनॉन है। वो तब होगा जब सरफेस आपके ऊपर रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ऐसा तब होगा जब सरफेस का एसिलरेशन या एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना रहेगा।